नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। न्यूज अपडेट, एक एक खबर की पूरी खबर आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बड़ी खबर ये मिल रही है कि मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई है और कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला यह है कि गरीबों के लिए 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत ये नए घर बनाए जाएंगे जिसमें नल का भी कनेक्शन होगा, शौचालय भी होगा। पिछले 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा। और अब जब नई सरकार फिर से बनी है, कल शपथ ले ली गई, आज कार्यभार संभाला गया और कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला, 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, यानी कि गरीबों को 3 करोड़ नए घर मिलने जा रहे हैं। सरकार की जो योजना है पीएम आवास योजना, उसको एक्सटेंड किया गया है। और तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, ये है मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगल में अमित शाह, मोदी के इस तरफ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, टॉप 5 में शिवराज सिंह चौहान, आप जेपी नड्डा को देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया है, 3 करोड़ आवास बनेंगे। आज पहली कैबिनेट की बैठक थी, नई सरकार बनी है, शपथ लिए हैं मंत्रियों ने और उसके बाद तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार जो मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, ये झलक देख लीजिए, क्योंकि आपने जिनको सांसद चुना और जिनको मोदी ने चुना अपनी टीम के लिए, वो मंत्री कल बनाए गए और उन सभी मंत्रियों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। अमृत तिवारी की तरफ चलते हैं, सीधे रुख करते हैं। अमृत, जरा बताइए, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनेंगे। 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर बन चुके हैं। सुबह किसानों के लिए बड़ा फैसला, शाम को गरीबों के लिए बड़ा फैसला। एक दिन में 2 बड़े फैसले। विवेक, बिल्कुल ये नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री के तीसरा कार्यकाल है, उसकी शुरुआत ही ताबड़तोड़ लोक कल्याणकारी नीतियों के तहत हुई है। प्रधानमंत्री ने सुबह ही जो पहला हस्ताक्षर किया वो किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी करके किया और अब उन्होंने 3 करोड़ जो है, जो गरीब हैं, उनके आवास की बात जो है अब पक्की कर दी है। कैबिनेट में मुहर भी लग गई है, यानी कि साफ है इन 3 करोड़ जो आवास मिले। इसमें खास बात यह है विवेक कि इन घरों को साथ ही साथ शौचालय, नल की व्यवस्था, एलपीजी गैस कनेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको एक साथ मुहैया कराई जाएगी। घर के साथ साथ जो सुविधाएं होती हैं वो सारी फैसिलिटीज उस घर में पहले से दी जाएंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अमृत, यानी कि एक योजना के साथ 2-3 योजना मुफ्त हैं। आवास मिल रहा है योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत, शौचालय मिलेगा स्वच्छता भारत के तहत, नल का कनेक्शन मिलेगा नल जल योजना के तहत, और रसोई का सिलेंडर अगर मिल रहा है तो वो भी उज्ज्वला स्कीम के तहत। एक स्कीम के साथ 4 स्कीम फ्री। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी व्याख्या भी कर दी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही चीज़ें हैं जो नई सरकार को लग रहा है कि ख़ास बनाने की कवायद में जो है वो इस ओर दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा जब रिजल्ट नहीं आया था तभी उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ पे अगले 100 दिन का प्लान तैयार है और वो तैयार जो है वो बड़े फैसलों को लेकर के है। और ये अंदाज़ा हमारे बीच एक आम धारणा है कि हम बड़ा फैसला कोई कहते हैं तो हमें ज़रूर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी को जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो देश के लिए बेहद ही जरूरी है। आज भी बहुत सारे लोग अमृत, एक छोटा सा कमेंट आपका इस पर भी चाहेंगे कि पिछले 10 साल में 4 करोड़ आवास बने हैं और अब 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जो कि गरीबों को मिलेंगे। बड़ी संख्या में गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य है, उनके सर पर छत हो, यह भी लक्ष्य है। ये इस फैसले को जरा मार्मिक तौर पर भी देखने की कोशिश है, क्योंकि जिसके घर पर छत होती है, जिसके सर पर छत होती है, वो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। जी बिल्कुल विवेक, एक बड़े ही मकबूल शायर हैं, उन्होंने कहा था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। मजमून थोड़ा दूसरा है इसका, लेकिन पीड़ा जो है एक ही है। एक आदमी जब नौकरी पेशा करता है वो पूरी कमाई जो है जब रिटायर्ड होता है तो घर बनाने में लगाता है, यानी कि उसकी पूरी की जिंदगी जो है घर बनाने में जाती है। और जो गरीब तबका है वो बिना घर के ही अपनी बिल्कुल, और इसलिए मोदी सरकार ये चाह रही है कि उन गरीबों को घर मिले। अमृत, क्या विभागों के बंटवारे को लेकर भी कोई खबर है क्या? क्योंकि बैठक हुई है, बड़ा फैसला भी हुआ है, लेकिन कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है?
विवेक, मैं लगातार ये प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रालय के जितने लोग हैं उनको ट्रेस कर रहा हूं, पीछा कर रहा हूं और जानकारी जुटाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। अभी इस बाबत में कोई फाइनल जानकारी नहीं आई है, किसी की तरफ से कोई जानकारी दी भी नहीं गई है। अभी जो बैठक चल रही है ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं एक तय हो चुका होगा कि कौन क्या बिल्कुल तय हो चुका होगा। अमृत, आपके पास लौटेंगे।